चीन के सेना की टुकड़ी ने जाकर के वहां पर कब्जा जमा लिया है, हमारी संरचनाओं को तोड़ दिया है, टेरिटोरियल साइंस को हटा दिया। ये चिंता की बात। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है, यहाँ के जमीन कब्जा कर रहा है। यहाँ के लोग, पब्लिक, जनता चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रहा है कि एक्शन लो, बट सरकार का तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, बस झूठ मूठ का बातें। अरुणाचल प्रदेश के कुछ सीमाओं पर चाइना के सेनाओं का कब्जा हो गया है। पिछले एक हफ्ते से ये खबर चर्चा में है। देश के रक्षा मंत्री इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं और ना ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पर कोई बातचीत हो रही है। संसद भवन में भी इसको लेकर विपक्ष सवाल भी नहीं खड़े कर रही है। लेकिन जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कई ऐसे जगह हैं जहां पर भारतीय सेना गश्ती करने जाती है, जिन बॉर्डरों पर वहां पर गश्ती रोक दी गई है। और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं आरा से सांसद जो आर.के. सिंह हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है। इस बयान के जारी करने के बाद कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। खुद आर.के. सिंह ने नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ भारतीय सेना ने किसके आदेश पर गश्ती रोक दी, क्योंकि बिना रक्षा मंत्रालय की तरफ से, बिना केंद्र सरकार के आदेश पर भारतीय सेना वहां पर गश्ती नहीं रोक सकती है। आर.के. सिंह ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और कई सारी कड़ियों को जोड़ा है, जिससे ये लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश इस वक्त भारत से मैप से कटने वाला है। आर.के. सिंह क्या कह रहे हैं, इन तमाम बयानों को आपको भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि सरकार को क्या सच में अरुणाचल प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है। आर.के. सिंह ने क्या कहा है वो सुनिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आर.के. सिंह है। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, अपने सीमा सुरक्षा के संबंध में। तो कई जगह से ये मांग आई है कि मैं वही बात हिंदी में भी कहूँ, तदनुसार मैं पुनः हिंदी में पोस्ट कर रहा हूँ। साथियों, मैंने करीब 8 वर्षों तक रक्षा मंत्रालय में काम किया और 7 वर्षों तक गृह मंत्रालय में काम किया। अतः सीमा प्रबंधन संबंधी मामलों में मेरी जानकारी ठीक ठाक है। साथियों, मैंने एक न्यूज पढ़ा, समाचार पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिससे चिंता होती है और पूरे देश को चिंता होना चाहिए। उस न्यूज आइटम में लिखा हुआ था कि हमारा एक पेट्रोलिंग पॉइंट है शेरा 5, जहां तक कि हमारे सेना के टुकड़ियां जाकर के पेट्रोलिंग करती थी। अब हमारी सेना की टुकड़ी वहां जाकर के पेट्रोलिंग बंद कर दी और चीन के सेना की टुकड़ी ने जाकर के वहां पर कब्जा जमा लिया है, हमारी संरचनाओं को तोड़ दिया है, टेरिटोरियल साइंस को हटा दिया। ये चिंता की बात है। पेट्रोलिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और क्यों चिंता की बात है, मैं आपको बताता हूँ। चीन में और हम में गंभीर सीमा विवाद है। हम लोगों के देश के बीच में सीमा तय हुआ था जिस समय की यहाँ पर अंग्रेजी शासन था। तो हमारी सरकार जो उस समय थी, तिब्बत और चीन की सरकार, तीनों बैठ करके जो सीमा तय की, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। चीन की वर्तमान शासन उसको मानती नहीं। उसके बाद फिर लड़ाई हुई 1962 में। लड़ाई के बाद जो स्थिति उभरी उसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात आई। लड़ाई के बाद अमूमन यही होता है जब तक कि बाउंड्री सीमा पुनः तय नहीं हो जाए। वास्तविक नियंत्रण रेखा कहाँ है, इसके बारे में हम लोगों ने चीन के साथ बैठकर वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन चीन इसमें सहमत नहीं। वास्तविक नियंत्रण रेखा भी तय करने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी नजर हमारे बहुत सारे क्षेत्र पर है जिसको कि हम कदापि मान नहीं सकते, कभी नहीं मान सकते। हमारे नजरिया के अनुसार से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहां तक अपना अधिकार जताने के लिए ये तरीका अंतर्राष्ट्रीय तरीका है, हम पेट्रोलिंग पार्टी भेजते हैं। पेट्रोलिंग पार्टी यानी कि हमारी सेना की टुकड़ियां हमारे हिसाब से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उससे किसी बिंदु तक जाती है, महीना में 1 बार 2 बार, जिस बिंदु तक जाती है उसको कहते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट। अगर वहां पर हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जाना बंद कर दे और चीन वहां आ जाए तो अर्थ यह हुआ कि उस सेक्टर में, उस क्षेत्र पर चीन ने अपना आधिपत्य जमा दिया है, जहां पर पहले मेरा क्लेम था, और हमने अपना क्लेम छोड़ दिया। इस पेट्रोलिंग पॉइंट पर यही हुआ। ये हुआ तब जबकि हमारी सेना और चीन के सेना के टुकड़ी के बीच में उस पेट्रोलिंग पॉइंट पर आमना सामना हुआ, और उसके बाद से हमारी पेट्रोलिंग पार्टी वहां जाना बंद कर दी। मैं बता दूं आपको, इस प्रकार विभिन्न पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर आमना सामना होते आया है। उसके लिए एक ड्रिल है
दोनों टुकड़ियां एक दूसरे को पोस्टर दिखाती है और उसके बाद वापस हो जाती। ये कई स्थलों पर होता रहता है, लेकिन हम अपने पेट्रोलिंग को छोड़ते नहीं। जहां तक कि हमारा क्लेम है, जहां तक कि हमारे हिसाब से वास्तविक नियंत्रण रेखा है, हमारा क्लेम है, हमारा अधिकार जहां तक है, वहां उस अधिकार को बनाए रखने के लिए हम अपनी टुकड़ियां भेजते हैं। क्योंकि कभी न कभी जबकि बाउंड्री सेटलमेंट का क्वेश्चन आएगा तो यह आएगा कि हाँ साहब, तो कहां तक किसका पेट्रोलिंग पॉइंट है, ये कहां तक किसका अधिपत्य है, अधिकार क्षेत्र है, और उसको बनाए रखने के लिए ही ये पेट्रोलिंग होता है। सेना अपनी टुकड़ियां वास्तविक नियंत्रण रेखा तक भेजती। वहां किसी पेट्रोलिंग पॉइंट को छोड़ने के पहले सरकार की अनुमति लेती है सेना, अपने तैयार नहीं छोड़ती है। सरकार के कहने पर ही या सरकार की अनुमति लेकर के ही छोड़ती है। तो शेरा 5 पर पेट्रोलिंग पॉइंट पर आमना सामना हुआ। ये आमना सामना कई जगहों पर पहले भी हुआ, हम लोगों ने पेट्रोलिंग नहीं छोड़ा कभी वहां तक। ये कहां से छोड़ दिया, किसके आदेश से छोड़ा? या तो रक्षा मंत्री का आदेश होगा या प्रधानमंत्री का आदेश होगा। उससे कम पर तो किसी के आदेश पर पेट्रोलिंग पॉइंट काटना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो ये सरकार बतावे कि किसने आदेश दिया इस पेट्रोलिंग पॉइंट को छोड़ने के लिए, अर्थात अपने उस क्षेत्र पर जो मेरा अधिकार है, देश का जो अधिकार है, उसको छोड़ने के लिए किसने आदेश दिया? रक्षा मंत्री ने दिया है, या रक्षा मंत्री के स्तर का ही से भी नहीं होता है तो प्रधानमंत्री का ही अनुमति होगा, तो प्रधानमंत्री बतावे। कितने ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स को उन्होंने छोड़ा, हम लोगों ने छोड़ दिया 2014 के बाद, ये भी बतावे। ये बहुत गंभीर विषय है। जहां जहां हम पेट्रोलिंग करना बंद करते हैं, इसका मतलब कि हम वहां तक जो हमारा अधिकार है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। चीन आके वहां काबिज हो जा रहा है। सरकार बार बार कहती है कि नहीं साहब, हमारे किसी भी क्षेत्र पर चीन का कब्जा नहीं है। ये क्या है भाई? अपना क्षेत्र कैसे बताते हैं आप? किस आधार पर अपना क्षेत्र बताते हैं? सीमा के आधार पर, मैकमोहन लाइन के आधार पर, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आधार पर? यही दोनों तो है आधार, तीसरा आधार तो है नहीं। सरकार को इन सब बिंदुओं का जवाब देना चाहिए, देना होगा। पार्लियामेंट में जो उन्होंने जवाब दिया है, अगर ये खबर सही है तो वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। पार्लियामेंट देश उत्तर चाहती, रक्षा मंत्री से और प्रधानमंत्री से। धन्यवाद। तो आपने सुना उन्होंने किस तरीके से ये कहा कि जब युद्ध हुआ था कभी चाइना से 1967 की वो चर्चा कर रहे हैं, उस समय भी जो वार्ता हुई थी, आपसी वार्ता, जिसमें कुछ ऐसे सीमा है अरुणाचल प्रदेश और चाइना से सटा हुआ, वहां पर गश्ती की बातचीत कही गई थी और उन प्रमुख सीमाओं पर जाकर भारतीय सेना गश्ती कर सकती है और गश्ती तभी रुकेगा जब रक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश जाएगा। तो उन्होंने ये सवाल पूछा है और ये भी कहा है कि इसको आप पार्लियामेंट में जवाब क्यों नहीं देते। हालांकि अब तो संसद का सत्र खत्म हो गया है, अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से इस पर क्या बयान जारी होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए बयान न्यूज़ टुडे के साथ, अपडेट जारी है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।